जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये एक रेगुलर वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने अपने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखा है एंड थोड़ी भाषा भी डिफरेंट है। तो जितने भी बच्चे हैं या बूढ़े हैं या माताएं हैं जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, आज तक अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, तो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर वीडियो। तो और किसी को अगर बुरा लगता है तो आई डोंट केयर, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ना पसंद आए वीडियो मत देखो, एंड स्पेशली सारी माताओं को, आपको नहीं पसंद आएगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप ना ही देखो तो बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे विद अ डिफरेंट माइंडसेट। तो सबसे पहले, जैसे आप सबको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने येस्टरडे पूरे नेशन को एड्रेस किया था कि उन्होंने क्या क्या कड़े फैसले किए हैं और क्या क्या हुआ है इस पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो मैं आपको 9 की पॉइंट्स बताता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था हमारे नेशन को। तो पहला मैं आपको बता दूं, पहला की पॉइंट, टेररिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर इन द न्यू नॉर्मल। पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल होल्ड्स नो पावर ओवर इंडिया। पाकिस्तान, आपको पता ही है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था कि हम 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास एंड हमने इंडिया के लिए ही रखे हैं। उन सुअर के बच्चों को मैं अच्छे जवाब दूंगा। थर्ड, इंडिया मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। बहुत परफेक्ट। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, द सीज फायर इज ओनली अ पॉज नॉट एन एंड। ये स्टेटमेंट से मैं थोड़ा सा खफा हूं, इसके बारे में बाद में आऊंगा। पहले ये 9 पॉइंट्स आप सुन लो। इंडिया हिट पाकिस्तान एट इट्स कोर, नॉट जस्ट एट द बॉर्डर, redefining the fight against terror. छठा पॉइंट, द इंडस वाटर ट्रीटी इज डेड, वाटर एंड ब्लड वोंट फ्लो टुगेदर। सही किया एकदम। ये साले प्यासे ही मरे तो बहुत बेहतर है। एनी फ्यूचर टॉक्स विद पाकिस्तान will be centered solely on terrorism and POK. Operation Sindoor is dedicated to daughters, sisters, and mothers of Bharat. This is not an era of terrorism. India leads the world with a zero tolerance approach. यही अप्रोच चाहिए था मुझे पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। तो अब सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहूंगा अपने जितने भी आर्म फोर्सेस थे, एयर फोर्स, मिलिट्री, नेवी, तो इन सबको सल्यूट करना चाहूंगा बिकॉज इन्होंने करारा जवाब दिया इन सुअर के औलादों को, सुअर के बच्चों को, क्योंकि ये अभी भी उस सपने में जी रहे हैं। इफ यू आर सीइंग द सोशल मीडिया राइट नाउ, ये अभी भी उस लाला लैंड में घूम रहे हैं एंड रैली भी निकाल रहे हैं कि दे हैव वन, मिठाइयां बांटी जा रही हैं कि दे हैव वन। इनको शायद पता नहीं, इनका जो प्राइम मिनिस्टर है या इनका जो आर्मी चीफ था, ये भीख मांग रहे थे दूसरे नेशंस से जा जाकर कि इंडिया को बोलो कि हमें ना मारे। ये बेवकूफ है, जाहिल। जाहिल जिसको बोलते हैं, ये जाहिल नंबर 1 है। मतलब इनको अक्ल तो है नहीं, एक पैसे की भी अक्ल नहीं है, तो ये यही हरकत करेंगे, झूठी अफवाहें फैलाएंगे, उसी में खुश होते रहेंगे। तो यार अभी सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप सबको पता होगा इंडिया ने सीज फायर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इट्स ऑन होल्ड। कि मैं आपको बता दूं कि जब हमने टेररिज्म के ऊपर हमला किया था, मिसाइलें गिराई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने ऊपर लेकर जम्मू पूंछ में इतनी फायरिंग की थी, वहां गुरुद्वारे तबाह किए, वहां मंदिर तबाह किए, चर्च तबाह किए, इनोसेंट लाइव्स ले ली उन्होंने। ये पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, टेररिज्म की नहीं। एंड पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, फकिंग टेररिस्ट कंट्री। पहलगाम अटैक हुआ, उसके ऊपर टेररिज्म को अच्छा जवाब दिया। आई सल्यूट देम, अच्छा जवाब दिया, अवेंज किया आपने, बहुत अच्छे से किया। लेकिन ये जो मासूमों की जाने गई हैं, ये पाकिस्तान आर्मी ने की हैं, इसे आपको अवेंज करना चाहिए था। सीज फायर नहीं करना चाहिए था एक गोरे के बोलने से, गोरे की नहीं सुननी चाहिए थी। और अगर यहां सिविलियंस मर रहे हैं तो वहां भी मरने चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत जन को लगेगा मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। आई डोंट गिव अ फक डूड, सीरियसली। एंड नहीं है भाई, ह्यूमैनिटी नहीं है, क्योंकि उनमें भी ह्यूमैनिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के सिविलियंस के ऊपर टारगेट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड लिटरली आई वांटेड कि भाई सीज फायर नहीं होना चाहिए, घुस के मारो, जितने मरते हैं वहां पर मरने दो, सारे आतंकवादी हैं, वहां की पैदाइशी आतंकवादी होती है। लाइक इफ आई टेल यू वेरी ट्रूली, वहां का एक बच्चा जब वो छोटा रहता है तो उनको बोला जाता है कि हिंदुस्तान इज अ दुश्मन,
हिंदुस्तान एक दुश्मन कंट्री है, और उनके तो भाई वो तो इतने जाहिल भी रहते हैं कि उनको तो ये भी सिखाया जाता है, पता नहीं कौन तालीम देता है, ये वर्ड भी साला आई फकिंग हेट, कौन तालीम देता है उनको कि दे टेल कि ये जो लाइफ टाइम आप जी रहे हो, दिस इज नॉट लाइफ, लाइफ मिलती है जन्नत के बाहर, जन्नत में लाइफ है। साले है ये सुअर के बच्चे, इनको तो साला सुअर में गिफ्ट करूंगा। ये सीज फायर तो नहीं रुकना चाहिए था, यहां सिविलियंस मरे, यहां अगर 13 मरे हैं तो वहां शायद 1300 मरने चाहिए, एंड वहां अभी तक पाकिस्तान खत्म हो जाता अगर सीज फायर नहीं रुकता। आई कैन अंडरस्टैंड हमारे जितने आर्म फोर्सेस है, बहुत सारे डिसीजंस पीछे से आते हैं, प्रेशर आता है, बट जो भी आता है आई कैन गारंटी यू दिस, पाकिस्तान विल नेवर स्टॉप, एंड उसे जड़ से ही निकालने पे अच्छा रहता, उसे जड़ से ही खत्म कर दो। हमारे बलोचिस्तान जितने भाई हैं वहां पर, दे आर डूइंग अ वेरी परफेक्ट थिंग, बम से उड़ा दिया किसी को, यू माइट बी सीइंग द न्यूज एंड ऑल, तो भाई बहुत परफेक्ट करते हैं वो लोग। ऐसा ही रवैया हमें भी चाहिए, इनको उड़ाओ मारो, डोंट थिंक अबाउट द सिविलियंस, बिकॉज पाकिस्तान ऑल्सो नेवर थिंक्स अबाउट इट्स ओन सिविलियंस। जहां पर ये वॉर जब शुरू हुई थी, जहां पर हमने टेररिस्ट को मारा था मिसाइलों से, वहां पर पाकिस्तान ने जब पूंछ पे हमला किया, वहां पर तब भी उन्होंने लाहौर जो एयरपोर्ट है वो बंद नहीं किया था, क्योंकि वो सिविलियंस की आड़ पर छुप रहे थे। उन्हें पता है कि इंडिया नहीं टारगेट करेगा सिविलियंस को, बट यहीं पर हमारी गलती होती है। वी नीड टू टारगेट देम, एंड वी नीड टू टारगेट देम हार्ड इनसाइड। मरते हैं तो मरने दो, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट है। इतने जो जाने जो गई हैं पूंछ में, कोई गुरुद्वारे में पाठ कर रहा था, कोई मंदिर में पूजा कर रहा था, घर पे कोई सो रहा था। आई डोंट एग्री विद दिस पॉलिसी कि भाई सीज फायर अभी कर दिया, ठोको इन सबको, डोंट थिंक अबाउट द सिविलियन। दूसरी एक और बात मैं यहां करना चाहूंगा कि आप सब ने वीडियो देखी होंगी, पहले भी मैंने ये अपनी वीडियो में बोला है, आज भी फिर से बोल रहा हूं, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं या उसके बाहर भी जितने मुस्लिम्स हैं इंडिया में, मैक्सिमम मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, दे आर वेरी गुड, दे ऑलवेज सपोर्ट इंडिया, बट जितने मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं इनका भी माइंडसेट सेम है दैट दे डोंट लव इंडिया, एंड आई फकिंग वांट देम आल्सो। भाई इन्हें भी भेजो वहां पर पाकिस्तान, इन्हें पता तो चले भूखमरी क्या होती है, इन्हें भी पता चले ना कि गरीब देश क्या होता है, टेररिस्ट देश क्या होता है, इन्हें भेजो वहां पर। ये मरे साले उधर जाके, जो भी इंडिया में होकर भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, इन्होंने पाकिस्तान का झंडा सड़क पे लगाया, वहां पर बहुत सारी औरतें आकर, मुस्लिम औरतें आकर, प्लस बहुत सारे मुस्लिम आदमी भी आकर वो झंडा उखाड़ रहे हैं, एंड प्लस दे आर फाइटिंग बैक ऑल्सो। एंड उनसे अगर सवाल किया जाता है तो भाई लिटरली दे से हाँ हम पसंद करते हैं पाकिस्तान को। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, भाई ऐसा कोई भी दिखता है ना, इन्हें मारो, इन्हें जूता मारो, कि इन्हें ना पता चले कि एक इंडियन के हाथ में कितनी ताकत होती है। इन्हें मारो, इन्हें जूते से इन्हें मार मार के भगाओ। ऑफ कोर्स सारे मुस्लिम्स आर नॉट बैड, बट जो भी ये मुस्लिम्स हूएवर इज वाचिंग मी, जो भी बहुत अपने आप को पाकिस्तानी लवर बोलता है, तो भाई कभी हत्या चढ़ना, ठीक है, एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस कि मतलब कि बहुत जोश है या कुछ है, लेकिन कभी हत्या चढ़ना मेरे सामने करके दिखाइयो, साले रापटा ही मारूंगा। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, पुणे का ही न्यूज है, येस्टरडे डोमिनोज, आपको पता होगा इजराइल पैलेस्टीन ये सब चल रहा है। इजराइल इज अ वेरी गुड कंट्री, आई सैल्यूट देयर लीडर आल्सो, कि भाई बढ़िया करते हो यार, जो करते हो मारते हो सालों को, चाहे जितने जन मरे, बहुत अच्छा मरते हैं, मारो इनको। तो भाई वहां पर क्या हो रहा है, पैलेस्तीन मतलब इजराइल ने जो पैलेस्तीन की जगह कब्जा किया है, तो वहां पर डोमिनोज है, ऑफ कोर्स डोमिनोज फ्रेंचाइज आप जान रहे हो, जो पिज्जा बेचता है, तो वो पिज्जा आउटलेट वहां के इजराइल के जवानों को पिज्जा डिलीवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐसे वो लोग जंग करते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, तो ऑफ कोर्स डोमिनोज इज हेल्पिंग देम। तो पुणे में क्या हुआ, पुणे में कुछ प्रो पैलेस्टीन जो भी है वहां सपोर्टर्स आए, एंड दे वर क्लोजिंग डोमिनोज, बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े चार्ट में लिखकर, या फोटो भी देख रहे होगे, एंड दे वर ट्राइंग टू क्लोज डोमिनोज, सेइंग कि ये सपोर्ट करता है टेररिज्म को, ये सपोर्ट करता है इजराइल को। क्यों भाई, जब इंडिया के साथ ऐसा हो रहा था, अभी पहलगाम अटैक हुआ, पूंछ में हुआ, तब ये आप लोग को चार्ट नहीं आया था? ये सारे के सारे ना, इनको सालों को मारो, पहले तो इनके बाल छीलो, बाल छील के मार मार के इनको देश निकाला करो। उसमें औरतें भी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन
औरतों के ऊपर। लेकिन जितने भी मर्द हैं ना, जितने भी मर्द और लड़के अपने आप को बोलते हैं, जो सपोर्ट करते हैं ऐसे फलस्तीन और ये इंडिया को तो सपोर्ट नहीं होता, तो भाई यू शुड डाई, लिटरली आई एम टेलिंग यू शुड डाई। तुम बोझ हो इस धरती पर, मर जाओ तो अच्छा ही है। और ये पाकिस्तान जो कौम है, ये जो देश है, इनका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बेवकूफ़ी का। आप सबको पता ही है कि दे आर लाइक व्हाट दे आर डूइंग, मिठाइयाँ बांट रहे जगह जगह कि हम जीत गए जीत गए जीत गए, क्योंकि इन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये है भी अनपढ़, ये बेवकूफ़ बनते भी हैं। वहाँ के न्यूज़ चैनल ने क्या बोला है, जैसे ये जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तो हमारे बहुत सारे सिटीज़ में ब्लैकआउट हुआ था ताकि पता ना चले, ताकि जो ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा था उन्हें पता ना चले कहाँ क्या है। तो यू नो व्हाट न्यूज़ चैनल वहाँ के क्या बोल रहे थे कि वाह भाई हमारे पाकिस्तान हैकर्स कितने लाजवाब है, इन्होंने ब्लैकआउट किया इंडिया के वहां से। हमारे दिमाग में ना कुछ स्क्रू ढीला है, या तो सच में यार यू आर द वर्स्ट एंड मोस्ट डिस्गस्टिंग पीपल ऑन अर्थ, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सिविलियंस हो, या कुछ भी हो। तुम्हारे जितनी बेवकूफ़ी, भाई यू डोंट डिजर्व टू लिव। भाई इतने बेवकूफ़ कौन होते हैं, कुछ भी बकवास। जीत भी गए, तुम जाके भीख मांग रहे हो दूसरे देशों में, तुम जाके लोन मांग रहे हो, तुम्हारे लड़ाई करने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एंड यू आर क्लेमिंग यू हैव वन। तुम्हारे लिए ना सिर्फ एक ही तोहफा है मेरे पास, सिर्फ एक ही तोहफा दूंगा, वो है सुअर देता हूं तुम लोग को। सुअर पसंद है ना, सुअर देता हूं गिफ्ट में। साले गधे के बच्चे हो तुम लोग, गधे के बच्चे, ठीक है। थोड़ा दिमाग खोल के ना इस्तेमाल किया करो, तब शायद थोड़ी दया आ जाए। तुम लोग ये धरती के ऊपर ही बोझ हो, तुम लोग यार थोड़ा बोझ कम करो, ठीक है। यू डोंट डिजर्व, फकिंग गरीब देश, यू डोंट डिजर्व। बीच में न्यूज में मैं ये भी सुन रहा था कि जब पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया वाज अबाउट टू टेक एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उधर से वो और एक भिखारी देश बांग्लादेश, वो भी आया था बीच में बोलने के लिए कि उसको अटैक किया तो हम अटैक करेंगे। हमने अटैक भी कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तुम कब अटैक करने वाले भाई? तुम भी करो यार, तुम्हारी भी जात वैसी ही है, तुम्हें भी खत्म करना बहुत जरूरी है। साले सुअरों की औलाद, यू नीड टू बी फिनिश्ड। अब बात करते हैं ये इंडिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स का, तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो अच्छे भी हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन है। और प्लस मैं सेलिब्रिटीज की बात करना चाहूंगा, बहुत नामी सेलिब्रिटीज। आई डू लाइक देम बिकॉज वो हमारे देश का नाम कहीं ना कहीं ऊपर करते ही हैं यार, जो भी है। लेकिन सबसे टॉप के हीरोज आर आर्मी, आर इंडियन फोर्सेस, दे आर द हीरोज। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज है, तो इसमें जो बड़े बड़े नाम है, आई रिस्पेक्ट देम, बट स्टिल आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्यों स्टैंड नहीं लेते। इनको इतना डर क्यों है अपने फॉलोअर्स गंवाने का? जो पाकिस्तान में जो इनको फॉलो करते हैं, इनको उनका क्यों इतना टेंशन रहता है? भाई आप भी चल जाओ। मैं बात कर रहा हूं शाहरुख खान, मैं बात कर रहा हूं सलमान खान, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक रोशन। उसका तो समझ में आता है, वो पता नहीं क्यों बेवकूफ बन गया है कि क्यों वो नहीं कर रहा है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वो क्यों नहीं बोलता है। ये लोग कौन है भाई? इंडिया को थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकते? ये सिर्फ सीज फायर चाहते। इतने समय से जो वो लोग मारते आ रहे हमारे सिविलियंस को, आपके घर से तो नहीं मरा कोई भी, चाहता भी नहीं हो कोई मरे, लेकिन तब भी आपके घर से नहीं मिला, तभी आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट यार भाई, जितना भी, ऑफ कोर्स मैं भाई आपको बोल रहा हूं, जितना भी आप नेक काम करते हो ना, थोड़ा नेक काम इसमें भी दिखा दो। आई रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, यूर सीनियर, बट स्टिल थोड़ा ना आप इधर भी थोड़ा सा सही से बात कर लिया करो जब देश की बात आती है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप सबको पता है और भी कितने सेलिब्रिटीज है, जैसे शाहिद कपूर, विकी कौशल, कटरीना कैफ हो गई, अक्षय कुमार, कंगना, अल्लू अर्जुन। दे हैव ऑल शोड द इमेंस सपोर्ट एंड उन्होंने लाउडली अप्रिशिएट किया हर एक एक्शन जो भी हमारे आर्मी ले रहे थे, लाउडली अप्रिशिएट किया। भाई ऐसे होते हैं सेलिब्रिटीज, जो कि ऐसा नहीं सोचते कि भाई 10-20 हज़ार या 1 लाख फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो भाई उनको पता है कि देश पहले आता है, फॉलोअर्स बाद में आते हैं, वो पाकिस्तानी बाद में आते हैं। जिस दिन इंडिया ने बॉयकॉट किया ना, उस दिन कहीं के नहीं रहोगे, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन उसमें एक ऐसा ही बंदा है, हर्षवर्धन राणे, एंड यू नो दैट गाय, लाइक ट्रिमेंडस एक्टर, लाइक परफेक्ट एक्टर भाई। उसकी मूवीज देख लो, एंड प्लस उसने भी, उसकी जो को एक्ट्रेस थी सनम तेरी कसम में, उसने भी एक बहुत घटिया सा पोस्ट लिखा था इंडिया के खिलाफ, और ये अपने भाई ने
इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो इतना अच्छे से सपोर्ट किया उन्होंने उस मैटर को, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। प्लस ही मेड वन मोर डिसीजन, ये आप देख रहे होगे पोस्ट मैंने साइड में रखा है, ही मेड वन मोर डिसीजन कि भाई अगर सनम तेरी कसम में कोई भी लिंक रहा, कोई भी पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेस का सनम तेरी कसम 2 में, तो ही विल नॉट बी वर्किंग इन दैट। भाई यू आर अ बेस्ट एक्टर, आपको मूवीज क्यों नहीं मिलती है, आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज ये सारे के सारे इंडियंस तो है ही नहीं। क्योंकि अगर इंडियंस रहते ना, ये सो कॉल्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, तो आप जैसों को जरूर चांस मिलता इस इंडस्ट्री में। एंड दूसरा, ईशा कोपिकर, ये सब ने इतने अच्छे अच्छे पोस्ट के, फलक नाज जो बिग बॉस में आई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया यार, जाके उनकी वीडियो देखना कभी। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम के कितने सारे लोग टेररिस्ट होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये लोग ऐसे एक्शन करते हैं तभी तो हमारे अंदर ट्रस्ट इश्यूज बढ़ता है, एंड तब मुस्लिम हमें गालियां देते हैं कि भाई हिंदू ट्रस्ट नहीं करते। भाई कैसे करें? ये फलक नाज जो कि खुद मुस्लिम है, उसने भी एग्री किया कि भाई कैसे करें, क्योंकि मैक्सिमम जितने टेररिस्ट होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं, एंड वही आके हिंदुओं को मारते हैं, तो ट्रस्ट कैसे होगा? तभी वी आर सो मच सेक्युलर, तभी हिंदू इतने ज्यादा सेक्युलर हैं कि वो कभी भी ऐसे राह चलते किसी भी मुस्लिम को कुछ नहीं करते। लेकिन अगर तुम छेड़ोगे तो भाई तुम मार खाओगे, शायद उसके साथ सुअर भी खिला दूं। तो यार ये जो बातें हैं, ये सब बातें मैं आप लोग से करना चाहता था। और एक और इंसान जो सबसे बड़ा बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़, उसका अभी कंट्रोवर्सी हुआ था, रणवीर अलाहाबादिया, आई बिलीव आई एम टेकिंग प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली। तो भाई इससे बड़ा बेवकूफ इंसान आपने देखा तो नहीं होगा, आई बिलीव सो। कैसे? यू नो कैसे? साला गर्दन टेढ़ी करके ही टॉक्स, तो और उसके मुंह से क्या क्या निकलता है आपने तो सुन ही लिया वो टैलेंट वाले शो में, एंड उसने कितनी घटिया बात बोली थी। तो वो मैं यहां तो नहीं दोहराऊंगा भाई, बिकॉज मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, माँ बहनों की रिस्पेक्ट करता हूं, आई कैन नॉट से। लेकिन उस बेवकूफ वाले इंसान ने, ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये उसने स्टोरी भी डाली थी, फिर डिलीट कर दी, क्योंकि एज यूजुअल बेवकूफ है, एंड ही इज शोइंग इमेंस सपोर्ट टुवर्ड्स पाकिस्तानी फॉलोअर्स। उसके पाकिस्तान के जितने सिविलियंस हैं, जैसे उसके रिश्तेदार ही वहां रहते हैं, उनको इतने सारे सपोर्ट दिखा रहा है, इतना ज्यादा सपोर्ट दिखा रहा है। एक भी बातें उसने पूंछ के ऊपर नहीं बोला, जो वहां सिविलियंस मरे उसके ऊपर नहीं बोला, लेकिन ही केयर्स अबाउट हूम, जो पाकिस्तान में सिविलियंस रहते हैं, जो वहां पर इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये है बेवकूफ। भाई देखो एक बात बोलता हूं रणवीर, तू यू नो दिस, ओह आई वांट टू नो दिस, और रियली ऐसे ऐसे बात करता है, शायद चपेड़ मारूं, कितने जाके गिरूंगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलूंगा। शायद लिक्कड़ सा है तू, और तेरे को समझ में आती नहीं कौन सी बातें कहाँ निकालनी चाहिए, कुछ भी अड़बड़ 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 बोल देता है। तो यू शुड लर्न सम फैक्ट्स डूड। पहले जाके ना थोड़ा देशभक्ति भी सीखो, थोड़ा फैक्ट्स भी समझो जाके कि क्या होता है। इंडिया में रहते हो, यहीं पर पैसे मिलते हैं तुम्हें, जो इतना आज किसी के साथ बैठ के इंटरव्यू लेते हो, यहीं पैसे मिलते हैं, और उसके बाद भी तुम साले चाटते हो तो पाकिस्तानियों की। तू वहीं जा भाई, लिटरली यू नो व्हाट अ परफेक्ट टर्म फॉर यू, वो है तो जोकर ही, तेरे को तो बहुत सारे नाम दिए, लेकिन तू यार सच में चूतिया है, सच में बेवकूफ है। अपनी फैमिली के बारे भी नहीं सोचता कि ऐसे कमेंट करने पर, एंड भाई इसे बॉयकॉट करो, ठीक है? ये सच में ऐसा बंदा है ना जो ये देश के लिए बहुत खतरनाक लोग है भाई ये लोग, तो यू शुड नॉट सपोर्ट देम फर्स्टली। एंड बहुत लोग ये भी, अभी आई नो बहुत सारे हेटर्स आएंगे कि यार मैं इतना हेट स्पीच दे रहा हूं या कुछ भी बोल रहा हूं, बट आई डोंट केयर। जरूर ये वीडियो इसके लिए जरूर बनाया ताकि ये हर जगह शेयर हो, और जितने लोग भी सपोर्ट करना चाहें वो सपोर्ट जरूर कर रहे हैं इसे, और जितने लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं राजी होते हैं तो भाई कभी मेरे को मैसेज करना, आई एम हियर ओनली। आ जाना एक एक करके। ये बॉडी ना ऐसे ही नहीं बनाई है। पहले आई यूज्ड टू बिलीव, आई यूज्ड टू टेल एवरीवन कि भाई बॉडी इसलिए मत बनाओ कि मतलब कि किसी से लड़ो या वायलेंस करो, लेकिन इस बार ना तुम जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तुम जैसे लोगों के लिए ना भाई आ जाइयो कभी भी। और पाकिस्तानियों, वो तो पंजाबी बात करते, पंजाबी में बोलता हूँ कि साले कभी भी आ जाओ, ठीक है? इन्नी तो ताकत हैगी कि साले एक नू तो मारूंगा ही मैं, जान नाली मार दूंगा, और दूजे भी कोई भी आओगे ना अगर जिंदा बच्चे, साले होर मार दूंगा मैं।
भाई ये जो वीडियो है, ये वीडियो यहीं पर मैं खत्म करता हूं। मैं यही वेट कर रहा था, इतने 4-5 दिन आपने देखा वीडियो नहीं आ रहा है, इसी के लिए वेट कर रहा था कि भाई कब मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिले। मैं देखना चाह रहा था रिएक्शन सबका, तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। आई एम अ प्राउड हिंदुस्तानी, आई एम अ प्राउड इंडियन, एंड भाई हिंदुत्व की जय, आई एम अ प्राउड इंडियन। और भाई जितने लोगों को मेरे से तकलीफ है, आ जाओ कमेंट में लिख देना भाई, मैं वहीं पर आप लोगों से बात कर लूंगा। पर्सनली भी आना होगा, कभी भी आ जाना, ठीक है। इतना जिगरा है ना, क्योंकि आई एम एन इंडियन। आई नो मेरे पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े, और अगर मैं अकेला भी रहूं ना, इतनी ताकत जरूर रखता हूं अपने में कि भाई तुम सबको तो बता ही दूं। तो भाई वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो जितनी भी माताएं जो भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं, अगर आपको कुछ इसमें खराब लगा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जितने भी एंटी नेशनल्स हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं जो इंडिया में भी हैं, जो कि हमारे इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, उन्हें भी मैं टेररिस्ट बोलूंगा। अगर तुमको तकलीफ है तो भाई जा यार भाड़ में, मर जा जाके। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बी फिट, देख रहा है, बी कॉन्फिडेंट। जय हिंद। यार एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया था कि जितने भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, मैं बहुत जन को जानता हूँ, ठीक है, जो पुणे में भी है। मेरे भी सोशल मीडिया फ्रेंड है जो कि बहुत फेमस है, चाहे लड़का हो लड़की हो, एंड बहुत जनों ने, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया है। लेकिन पुणे में स्पेशली जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड पुणे में भी जितने लोग हैं, भाई तुम लोग संभल जाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग संभल जाओ, क्योंकि तुमने एक भी पोस्ट नहीं किया। चाहे इंडिया ने लड़ाई की हमारे लिए, हमें सेफ रखा पाकिस्तानियों से, और उनको जवाब दिया, पहलगाम में अटैक हुआ, फिर उसके बाद पूंछ में इतनी हत्याएं हुई, तो भाई किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो भाई या तो डूब के मर जाओ, इंडिया छोड़ के चल जाओ, या तो सालों किसी दिन भिड़ोगे ना और आके मेरे से एक बार मिल लियो, ठीक है। तुम लोग लायक नहीं हो रहने के लिए इंडिया में, तुम लोग जाओ पाकिस्तान, वहीं पर मरो, भीख मांगो वहां जाके। लिटरली सबके चेहरे दिख गए भाई। मैं हूँ छोटा क्रिएटर, लेकिन एटलीस्ट आई हैव दैट बॉल्स दैट आई कैन स्टैंड फॉर माई कंट्री। यू डोंट हैव दैट, भाड़ में जाओ।